विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 9 के विद्यार्थी बीजगणित में गुणनखंड पढ़ रहे हैं। आप लोगों को शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड करना बताया जा रहा है। आप लोगों ने एक दो सवाल किया भी है, लेकिन अब भी भ्रम बना हुआ है, तो मैं पुनः शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड कैसे जाता है उसको मैं फिर से बताऊंगा। ध्यान से आप लोग समझिए और उसका फिर अभ्यास कीजिए। देखो भाई, ये आपका अभ्यास करने से ही सवाल आएगा। इसमें थोड़ा सा लंबा सवाल पड़ता है। अभी तो 3 घात वाला ही है, कहीं 4 घात वाला आ गया, 5 घात वाला आ गया, तो आप काफ़ी लंबा हो जाता है, कभी कभी 1-2 पेज में आ जाता है। तो इसीलिए घबराने की बात नहीं, इसको समझो। केवल अगर आपको स्टेप समझ में आ गया तो आप सब चाहे जितने घात का हो सवाल आप लगा सकते हो। जब देखिए सवाल को कैसे हल करते हैं। ये हमने प्रश्न लिया है, प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 5 है। 5 का चौथा सवाल है। प्रश्न नंबर 5 का चौथा सवाल है। प्रश्न क्या है? ऋण 2y घाते 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और -1 का गुणनखंड करो। ये प्रश्न है आपका। अब कैसे हल करेंगे इसको पहले देखिए आप। हमने बताया था आपको कि इसमें पहले आपको देखना है क्या, अचर पद देखना है। अचर पद क्या है? तो यहाँ पर आप अचर पद देखिए। अचर पद 1 है, तो 1 का आप कर सकते हो गुणा +-1 गुणते +-1, मतलब 1 चाहे जेट करो, 1 ही होगा। तो इसका मतलब x का मान हम 1 रखें या ऋण 1 रखें तो आपका शेष 0 होना चाहिए। चलिए हम टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? व्यंजक में x बराबर 1 मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं, तो क्या निकलेगा? जो मान रखोगे वो कहलाता है शेष। देखो भाई, चाहे x -1 से भाग दे दो और चाहे x बराबर 1 मान रखो, बात एक ही होती है, ठीक ना। तो हम भाग की क्रिया लंबी पड़ती है, वही इसलिए हमने आपको एक शेषफल प्रमेय बताया था और ये बताया था कि चाहे भाग दो और चाहे मान रख दो। तो जो मान रखने पर हमारा शेष आता है तो हम काहे भाग देने जाएं? तब शेषफल प्रमेय रह ही कहाँ गया, तब तो भाग प्रमेय हो गया। तो हम शेषफल प्रमेय के लिए हम मान रखते हैं, ठीक ना। ये इसलिए इसका नाम है शेषफल प्रमेय। तो शेष बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1⁻³ प्लस 1/2 माइनस 2 × 1 -1, 2 × 1 -1, ठीक ना। अब ये कितना हो गया? 1 एकम 1 एकम 1 दुक्का 2 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 1 एकम 1 1 एकम 1 और फिर -2 एकम 2 तो -2 हो जाएगा और -1 जो कहते हो गया। अब यहाँ पर जो धन 1 3 यहाँ पर हो गया 3 और -3 और ये बराबर हो जाएगा 0। 3 में 3 घट गया 0। तू बेटा इधर बैठ जाकर दिखाई नहीं पड़ता, चलो यहाँ बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, उठो। देखो यहाँ पर कोई भेद नहीं है, आप बैठिए आराम, जहाँ आपको सुविधा होती है यहाँ पर जाओ किनारे पर। चलो तो अब देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पर शेष बराबर हो गया 0, अतः अब पक्षांतर कर दो, हो जाएगा x - 1। पक्षांतर करोगे तो यही तो आएगा, x - 1 गुणनखंड होगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा।
इतना आपको लिखना हो। ये क्या होगा, ये खोजाई, हमने बताया था ना, ये हमने खोजा कि गुणनखंड क्या होगा। जब इतना आपको मिल जाए तो यहाँ पर पुनः लिखिए आप सवाल को। अब लगाना शुरू करते हैं। यहाँ तो हम अंदाज लगा रहे थे, अब सवाल को हम लगाना शुरू करते हैं। तो लगाने के लिए क्या करोगे आप, सवाल को पहले लिखो 2y पावर 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये मेरा सवाल है। हमने कहा एक लाइन छोड़ दो, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फिर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, 3 जगह हमने लिख दिया। चलिए भरते हैं। अरे हाँ जी y माइनस 1 एक गुणनखंड होगा कि नहीं? वो सब सही है। बहुत बढ़िया। तो y माइनस 1, y माइनस 1, y माइनस 1, हाँ वो x की आदत पड़ी हुई है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो y में ये हो गया। अब यहाँ पर है 2y पावर 3, यहाँ पर y है, जाहिर बात है 2y स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो 2y स्क्वायर में इसका गुणा तो हो जाएगा 2y पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। और यहाँ पर कितना है, धन y, ऋण 2y आ गया हमारा, हमको चाहिए धन। तो जाहिर बात है कि 3 अगर धन होता तो काम चल जाता। तो प्लस 3y स्क्वायर हमने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया हमने? 3y स्क्वायर हमने जोड़ दिया, ठीक ना। अब बचे इसका एक घात कम करके आप लिखिए प्लस 3y लिख दिया। तो 3y स्क्वायर हो गया और माइनस 3y, यहाँ पर फिर गुणा अपने आप चढ़ जाएगा। तो 3 और इससे हो जाएगा माइनस 3y, हुआ कि नहीं हुआ? माइनस 3y हो गया। कहे भाई 3y का 3y स्क्वायर पूरा कर दिया, अब 3y का एक गुणा है तो माइनस 3y हुआ कि नहीं हुआ? और ऊपर है ऋण 2y है 3y, तो एक y धन हम जोड़ दें तो ख़त्म हो जाएगा, दुई कर्जा बचा रहेगा। मतलब हमको यहाँ प्लस y अगर कर देते हैं तो प्लस y में 3y घट जाएगा तो ऋण 2y बचा रह जाएगा। तो हमने धन y जोड़ दिया। अब इसका एक घात कम कर दो, माने धन 1, धन 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अब 1 का गुणा इसमें तो 1y पूरा हो गया, और 1 का गुणा ऋण 1 में तो आ जाएगा ऋण 1। और यहाँ पर आप मिलान कर लो, ऋण 1 ऋण के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये बराबर करते जाओ, y माइनस 1 एक कोष्ठ में आएगा और दूसरे कोष्ठ में क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 ये मेरा हो गया। अब फिर वहीं पर, अब तो मंजिल आपको मिल गई, ये लगा दो यहाँ पर, रामबाण चलेगा, छोड़ना नहीं इसको। और यहाँ पर आपको हो गया वही महोबा। चलो अब क्या करोगे, ये y ऋण 1 को ज्यों का त्यों रखो, यहाँ पर चलने दो इसको, और इसको करो गुणा। अब यहाँ पर आप खोजो गुणा, पहला है 2, 2 एक कम 2, तो गुणा हो गया प्लस 2, हुआ कि नहीं हुआ? गुणा धन 2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों धन होंगे या दोनों ऋण होंगे। बीच में धन है, इसका मतलब दोनों धन होंगे, दोनों धन होंगे। अब 1 को मानो 1 और 3 पूरा करने के लिए दूसरे को मान दो 2, तो 2 1 3 जोड़ दिया। अब गुणा करो, 2 1 कम 2, गुणा 2 भी फिट है, जोड़ भी फिट है। इसका मतलब ये मेरा खंड फिट है। अब यही मान रख दो, ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 2y प्लस 1, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर इसका जोड़ा लगाओ और इसका जोड़ा लगाओ,
और ये ज्यों का त्यों इसको लिखना है वाई माइनस वन, ज्यों का त्यों लिखो। यहाँ पर कौन सा कोष्ठ लगाओगे? मझला कोष्ठ लगाओगे। अब इसमें कॉमन लो तो वाई 2y में यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। और दूसरे में क्या कॉमन होगा? 1 कॉमन ले लो, तो बचेगा 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। अब 2y प्लस यहाँ भी है, 2y प्लस यहाँ भी है, तो आपका हो जाएगा यही। एक तो y एक तो रहबई करेगा, इसको कोई हटा ही नहीं सकता है। और यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस 1 एक में, और दूसरे में y प्लस 1, y प्लस 1 आई होगा। यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक ना? केवल आपको बैठाना आना चाहिए, बैठा दोगे सवाल आएगी। इत्मीनान से चलो, घबराने की बात नहीं कि जल्दबाजी मत करो, इत्मीनान से चलो। आपको सवाल, तुम किस कक्षा में हो? तो इधर बैठो या वहाँ का पीछे बैठे हो? यहाँ से बैठ, यहाँ आराम से बैठो। इसमें धक्का, हाँ यही बैठो, धक्का मत लगाना, तिगोड़ी धक्का लगाना, बाकी आराम से बैठो। और किसी का शुरू यहीं रख दो। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? हाँ, अब आपने जैसे आपने किया था इस हाँ हाँ ये नहीं समझ में आया? ये वाला देखो, इतना तो एक गुणनखंड हो गया ना। जब गुणनखंड हो गया, सवाल को पुनः लिखते हैं। सवाल को पुनः, एक तकिया कलाम है, जैसे कह रहे हो वैसे चलो, जैसे कह रहे हो वैसे चलो। सवाल को लिख लिया, एक लाइन छोड़ दिया, उसका पेट भरना है अभी। दूसरी लाइन में 3 बार y ऋण 1 y ऋण 1 y ऋण लिख दिया, जो आपका गुणनखंड आया था वही लिखना है 3 बार। अब यहाँ पर है 2y घात 3, यहाँ पर है y, तो जाहिर बात है कि 2y स्क्वायर गुणा करोगे तो 2y घात 3 है। इसी को पूरा करना है, इसको पूरा कर दिया, हमने 2y स्क्वायर यहाँ लिख दिया। और जब 2y स्क्वायर अपने मन से लिख दिया तो इसका माने इसका गुणा इसमें होगा ही होगा। तो 2y घात 3 और ऋण 2y स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अपने इसका गुणा हो ही जाएगा भाई, इसका गुणा होगा। ये कॉमन लिया हो, मान लो ये कॉमन लिया हो, तो कॉमन लोगे तो इतना होगा, गुणा करो फिर हो जाएगा। देखो ये है, इसका फिर गुणा कर दो तो 2y पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर। ये कोष्ठ जब टूटेगा तो गुणा तो हो जाएगा। यहाँ कोष्ठ टूटा हुआ है, यहाँ कोष्ठ रखा हुआ है। और इसका फिर कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर y माइनस 1। हुआ कि नहीं हुआ? फिर बतिया हुई आ गई। देखो ये इसीलिए तो यहाँ पर जो है इसको 2y का गुणा हो जाएगा वो स्क्वायर का, तो 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 2y स्क्वायर है, मतलब ऋण 2y स्क्वायर है। 2 रुपया कर्जा हो गया, हमको चाहिए 1 रुपया धन, 1 रुपया धन चाहिए। तो कितना मेरे पास धन हो कि 2 रुपया कर्जा दे दे और 1 रुपया बचा रह जाए? 3 रुपया। तो वही हमने 3y स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब उसमें 2y स्क्वायर घटा जाए, 1y स्क्वायर बचा रहेगा। ये हमने अपने मन से जोड़ा है, इसका एक घात कम कर यहाँ लिख दो, तो 3y लिख दिया हमने। 3y स्क्वायर था, इसका एक घात कम होगा, 3y हो गया। अब 3y गुणा y में होगा, तब 3y स्क्वायर अपने आप पूरा हो गया अपने आप। और इसका गुणा फिर वही हो गया, इसमें ऋण 3y, इसका गुणा में ऋण 3y हो गया। ऊपर देखो फिर से, यहाँ ऋण 2y है, माने 3 कर्जा हो गया, हमें 2 कर्जा चाहिए। तो एक धन मिल जाए हमको, लह जाए, तो एक धन हमने ले लिया। तो एक जब धन लिया तो 2 कर्जा बचा रह गया। अब एक धन जो लिया हमने अपने मन से, इसका एक घात कम करो, यहाँ लिखो। तो y का एक घात कम करो, माने y घात 0 कर दो, माने 1, माने 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 हो गया। अब 1 का गुणा y में तो धन y पूरा हो गया अपने आप, और 1 का गुणा ऋण 1 में होगा तो ऋण 1 हो जाएगा। इस प्रकार से एडजस्ट करो, 2 सवाल 3 सवाल लगाओगे आएगा। अब महाकॉमन ले लिया, इसमें y ऋण 1, दूसरे में 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब गुणा कर दो, इसका गुणा धन 2 आ रहा है, इसका दोनों खंड धन होंगे, दोनों खंड ऋण होंगे, बीच में धन है, दोनों खंड धन होंगे। तो 1 और 2 मान लिया, 2 1 कम 2 और 2 1 3। तो ये मान हमने रख दिया इस प्रकार से। अब इसमें कॉमन ले लिया 2y, तो 2y प्लस 1 और प्लस 1 का 2y प्लस 1। कोष्ठ में ये राशि दोनों में बराबर आ रही है, इसका मतलब मेरा सवाल सही चल रहा है। अब तो अगले प्रश्न में y माइनस 1 और 2y प्लस 1 और y प्लस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको दोहराओ, लगाओ, 2-3 बार लगाओगे समझ में आ जाएगा।
धन्यवाद।